ओम शांति। आज 24 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को सेंसिबल बच्चा बनना सिखाया। सेंसिबल बच्चा वो है जो अपनी भूलों को बाबा के सामने सच सच बता दे, सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहे, कुछ भी छिपाए नहीं। निमित्त आत्माओं से भी जो डायरेक्शन मिले उसको बाबा का डायरेक्शन समझकर फॉलो करे, अपनी मनमत न मिलाए। सावधानी दी आज बाबा ने, तुम्हें गलत संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। और आप क्योंकि ईश्वरीय विद्यार्थी हो, आपको सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। कोई भूल हो जाए तो बाबा को कहना, बाबा मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है, तो अपनी भूल को खुद ही कबूल करना है। साथ साथ बाबा ने एक और सावधानी दी कि यहाँ तुम्हें किसी से सेवा नहीं लेनी। कई बच्चे महारानी बनकर रहते हैं, दूसरों को आदेश निर्देश देते रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें अपने हाथों से स्वयं सेवा करनी है। अपनी स्वयं को सेवाधारी समझकर सेवा में लगे रहना है। दूसरों को यहाँ पे दासी नहीं बनाना, बाबा के यज्ञ में मिलकर सेवा करनी है। यहाँ महारानी बनकर रहेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में कम पद हो जाएगा। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चों को इस समय मैं स्वयं पढ़ाने के लिए आता हूं, तो अच्छी रीति पढ़ना है, एक बाबा के संग में रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। सत्य बाप का संग मिला, इसलिए सच्चे बनो। क्वेश्चन है, तुम सब स्टूडेंट हो, किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? तुम सब स्टूडेंट हो, किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? कभी कोई गलती हो तो सच बोलना है, सच बोलने से उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी। अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी, यहां सेवा लेंगे वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाबा भी खुश होगा। बाबा प्यार का सागर है, उनका प्यार ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। बाबा का प्यार ये है जो बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते। गीता किसने सब खेल रचाया? ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहते श्रीमद् भगवत गीता जयंती, जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। गीता का रचयिता कौन, ये सिद्ध करना होगा। गीता ज्ञानदाता कौन? श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो सतयुग का प्रिंस है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया गीता द्वारा राजयोग सीख कर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा। ये बात सिद्ध करके बतानी है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ एक को कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, तीनों को कहा जाता त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, परम पिता परमात्मा शिव है। ये महिमा उनकी है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी भेंट करते चंद्रमा से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वो है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से देवताएं क्रिएट होते हैं। गीता ज्ञान जो बाबा सुनाते हैं, जो रोज सुनते हैं, वो देवी देवता बन जाते हैं। हम सब जानते हैं बाबा की मुरली सच्ची गीता है
जो प्रतिदिन सुनते हैं, मनन चिंतन करके अपने में धारण करते हैं, वही देव तुल्य बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाबा को आकर नॉलेज देनी पड़ती। अब ये समझाने देने वाले बड़े होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। सब एक जैसा समझा नहीं सकते, बच्चियां भी सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण जी ने ये पद पाया। सहज राजयोग से ये पद कैसे पाया, ये समझाने देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्राह्मण रचते हैं, सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता, त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता। तीन लोक अर्थात मूल, स्थूल और सूक्ष्म, ये अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया दे अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परम पिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ है। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण में नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वो विश्व के मालिक बन गए। जिन्होंने नॉलेज शिव बाबा से पाई वो विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वो एक है, वो पुनर्जन्म लेने वाला नहीं। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं, ये समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा श्री कृष्ण भगवान उवाच। बाबा कहते तुम बच्चों को ये बातें समझानी है। वेदों शास्त्रों का सार बाबा सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता। अब तुम्हारा सत्य के साथ संग है जो तुम्हें सच बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख्य वंशावली जगदम्बा सरस्वती है। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे आपस में भाई बहने ठहरे। कहीं भी मंदिरों में जाके भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। मंदिरों में बहुत लोग घूमने फिरने जाते हैं। हर एक को समझाना है। सत्संग एक को समझाए तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को वैराग होता है। बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वो फट से समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। जो मम्मा भी होगी वो है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, ये गुप्त बात कोई भी जान ना सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते, ऐसे ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता। वो तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कि कैसे रचा। वो तो रचयिता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता, यह है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते। तब मैं आता हूं। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते। ऊपर से जो पवित्र आत्मा आती हैं उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो उनको दुख भोगना पड़े। ऊपर से जो पावन आत्माएं आती हैं तो वो सुख प्राप्त करती हैं, आते ही दुख नहीं मिलता। क्राइस्ट के लिए कहते उनको क्रॉस पे चढ़ाया, परंतु ये तो हो ना सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते, जिससे वो लोग समझ जाते ये कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पे चढ़ा ना सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। ये किसने कहा? शिव भगवान उवाच। ये पॉइंट तुम्हें नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं, उनको भी बता सकते हैं क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पे नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे, उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। ये भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्यंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुनकर वो लोग कुछ समझाने की कोशिश करते। बाप समझाते, मैं इस समय आकर इनके द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूं। श्री कृष्ण को कोई गाली दे ना सके, गालियां भी अब मिल रही हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा को क्या क्या सुनना पड़ा। सिंध के लोगों ने शुरू में जहां बाबा का इतना सम्मान था, जब शिव बाबा प्रविष्ट हुए एकदम विरोधी बन गए। वो अलग बात है कि आगे चलकर सब सहयोगी भी बने, लेकिन वो मोमेंट भी था जब वहां आसपास वाले भी विरोध करने लगे। बाबा ने कहा तो सारी गालियां तो इसने खाई ना, ब्रह्मा ने। बरोबर गालियां अभी मिल रही है, किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल है। यह है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं वो बित बित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे ये तो सिखाया हुआ है, फिर ये बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे काम महाशत्रु है, तीर नहीं लग सकता। कोई खुद विकारी है, औरों को कैसे कहेगा काम महाशत्रु है? जैसे पंडित का मिसाल है, राम राम कहने से नदी व सागर पार हो जाएंगे, ये अभी की बात है। श्री बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम विशेष सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये पंडित नहीं जानते। वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पे चलना है। कहते हैं बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, यहाँ तो सिर्फ समझानी दी, ठुकराया ऐसा कभी ठुकराया नहीं जाता, समझानी दी जाती है। ठुकराओ या प्यार करो तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं, जाते हैं कई छोड़ के तो मुर्दे बन जाते। बच्चों को लिखना पड़ता बाबा प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते, यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता तो पढ़कर औरों को पढ़ाना है, बाबा को खुश करना है, बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। बाबा की यही सर्विस है, अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना है। सब नंबरवार है, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासी बनना पड़ेगा। मम्मा बाबा जितनी हम सेवा नहीं करते तो दास दासी बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर नहीं चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद दासी बनना पड़ेगा। अभी आप किसी से सेवा लेंगे तो भविष्य में आपको उनकी करनी भी पड़ेगी। यहां महारानी बनना देह अभिमान है। सच कहना चाहिए बाबा ये भूल हो गई। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं। इम्तिहान में सब जब नापास होते हैं तो शर्माते हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते हैं। अब ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है, ये ईश्वरीय जन्म अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो अडॉप्टेड है। ये ईश्वरीय जन्म है जो अडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। ये जन्म अति सौभाग्यशाली जन्म है। इस ईश्वरीय जन्म को पाकर हम सब अपने आप से पूछे मैं कितना प्रसन्न हूं जब बाबा ने मुझे अपना बनाया। ये सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार से पहले मम्मा की मुरली है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, मनुष्य के 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियां। ये जो हम कहते हैं प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना,
परंतु बाबा कहते बच्चे सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य बनाया, अच्छा राज्य पाया। फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग अंत तक, टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए, उतरती कला वाले 63 हुए, टोटल 84 जन्म। बाकी जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में जाने की जरूरत ही क्या। अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता है, ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती तो सुख दुख की महसूसता आती। ऐसे जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उनमें ये बुद्धि नहीं कि भोगना किस कर्म से हुई। उनकी भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो श्री गुरु नानक ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए, अंत काल जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। परंतु उस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब ये है मनुष्य का कार्य भी ऐसा हो जाता है जैसे जानवर का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बन जाता है। ये सब समझने की बातें, ये मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो अपने को इस संगम पर अपने जीवन को पलटाकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। संगम पर अपने जीवन को पलटाकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह से पढ़कर औरों को पढ़ाना है। श्रीमत पे चलना है। सच्चाई सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। सच्चाई सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। एक बाबा के संग में रहना है। प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह से पढ़कर औरों को पढ़ाना है। श्रीमत पे चलना है। सच्चाई सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाबा के संग में रहना है। वेरी स्पेशल वरदान अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला दे भी देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वो बाप पाप को भी बदल देगा। जिसको निमित्त बनाया, जिसने निमित्त बनाया, वो बाप पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। सरल शब्दों में हम निमित्त आत्माओं से जो राय देते हैं उन्हें बाबा की राय समझकर उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जरा भी उन पे संशय नहीं रखना। अगर हमें लगता है कि सही नहीं लग रहा तो भी जिम्मेवार बाबा है, क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया। हम पर पाप नहीं लगेगा। बाबा जाने, निमित्त आत्माएं जाने, उसमें हम निश्चिंत हैं। ये बड़ी गुप्त मशीनरी है जो कार्य कर रही है संगम पर। स्लोगन है ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं।
ईमानदार वो है जो प्रभु पसंद, विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। आज चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और वायदा करेंगे कि हम समझदार बन संगम पर इस गुप्त मशीनरी को समझेंगे। मैं सेंसिबल आत्मा हूं और मुझे सच्चे बाबा से सच्चा रहना है, बाबा के संग में रहना है। दिल से शुक्रिया करते रहेंगे कि हमें ईश्वरीय जन्म मिला, ईश्वरीय संग मिला। एकाग्र हो जाएं, अपने इस अंतिम जन्म का महत्व समझें। ये ईश्वरीय जन्म सौभाग्यशाली जन्म है। जगाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है, पढ़ाता भी भगवान है। कदम कदम पर अपना साथ देकर सेंसिबल बना देता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझे ये नया जन्म देकर, नई पढ़ाई पढ़ाकर जीवन श्रेष्ठ बना दिया। शुक्रिया। मायावी संग से बचाया। शुक्रिया। सत्य ज्ञान दिया। शुक्रिया। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर हर धड़कन से बाबा को कह दें, शुक्राना, शुक्राना। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।